हेलो बच्चों, और कैसे हैं? आज देखिए, आज हम क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पढ़ाता हूँ, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। तो क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसके बारे में देखते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देख लेते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन है, फिर एक एक करके उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, रेफरेंस में और सारी दी गई होगी। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में देख लेते हैं बेटा। जो हमारी रिएक्शंस है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फिर जो है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमारा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर 5 था, 6 है रिडक्शन रिएक्शन, और फिर था हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और सारी देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है और भी बुक में रेफरेंस में दिया हुआ है, लेकिन ये पहले हम एनसीईआरटी देखते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन, और एक होगी रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। चलिए, इतना हमें देख रहे हैं। अब हम फर्स्ट इक्वेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, इसमें जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन, जैसे A प्लस B gives C, या सपोज दैट A प्लस B प्लस C gives B, ऐसे बन जाएगा, या तीनों मिला के बनेगा A B, और A आपका A B C, ये लिख देते हैं। फिर इस पे जो था A प्लस B gives A B, A प्लस B प्लस C, तीन होगा तो भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो जाना होगा। जैसे देख लेते हैं रिएक्शन हम इसका। रिएक्शंस जैसे CO कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाते हैं तो टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक क्विक लाइन है, क्विक लाइन में जैसे ही वाटर मिलाते हैं, ये सेलेक्ट लाइन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बोलते हैं, सेलेक्ट लाइन। ये सेलेक्ट लाइन बनेगा। जैसे ही इसको हम मिलाते हैं, कंबाइन हुआ है ना, कंबाइन हुआ है, तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ है, कंबाइन हुआ है। तो कॉम्बिनेशन में जैसे हम इसको कैल्शियम ऑक्साइड किसी चीज रख के वाटर मिलाते, बहुत तेजी से हीट इवॉल्व होती है, बहुत तेजी से।
तो प्लस इसमें हीट या एनर्जी निकलेगी, हीट। तो जो हीट का निकलना होता है इस रिएक्शंस की टाइप जो होगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, एक्जोथर्मिक। जिससे हीट निकलती है वो किस टाइप की रिएक्शंस होती है, एक्जोथर्मिक। और जी जो हीट एब्जॉर्ब करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्जोथर्मिक हीट निकलेगी। सिलेक्ट लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस रिएक्शंस है कि नहीं, आप देख सकते हैं एक कैल्शियम है, दो ऑक्सीजन है, बैलेंस रिएक्शंस है। फिर इसमें हम दूसरी रिएक्शंस देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, बैलेंस कर लीजिए 2 मोल्स, और A2 हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस ऑक्सीजन, ये भी क्या है, ये गैस है, ये गैस है, वाटर लिक्विड हो गया है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो अब जैसे हम इसमें देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन से रिएक्शंस करा देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, कॉम्बिनेशन हुआ है। आप S प्लस O2 भी लिख सकते हैं, सल्फर सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे गैस से, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग में यूज किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो येलोइश कलर शो करती है, कई कई क्वेश्चंस आता है। अब इसमें एक रिएक्शन और देख सकते हैं, इसमें अमोनिया प्लस HCl अगर मिलाते हैं, अमोनिया में HCl मिलाएंगे तो फॉर्म में क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो गए दोनों, अमोनियम क्लोराइड। और ये एक्सपेरिमेंट में इसको देख सकते हैं, आप में एक्सपेरिमेंट नहीं होता लेकिन 11 में जब अमोनिया का एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो अमोनिया गैस अगर निकल रही होगी यहाँ पे, तो डेंस वाइट अगर डीप HCl पीरियड यहाँ पे ले आएंगे, यानी कि अमोनिया के ये डेंस वाइट फ्यूम्स बनती है, ये डेंस वाइट फ्यूम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन रिएक्शन से बैलेंस, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देंगे, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है इसमें, क्या करते हैं, इसमें 3 है, 2 लगाइए और यहाँ 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन 6, 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। बैलेंस नहीं थी, ये बैलेंस है, ये बैलेंस कर दिया था मैंने। अब आगे देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। दूसरी रिएक्शन हमारी कौन सी थी, दूसरी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो थी हमारी वो क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, ब्रेक हो जाना। डिकम्पोजिशन में ब्रेक हो जाएगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें 1 से 2 3 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं। डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, टूट जाना। जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, हीट कर देंगे इसको, लाइमस्टोन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चाहिए, ये भी सॉलिड होगा। ये हीट ले रही है, हीट ले रही है, तो हीट लेगी तो इसे हम क्या करेंगे, एनर्जी एक्सेप्ट कर रही है, हीट इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी क्या की जा रही है,
एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एब्जॉर्ब, तो हम इसको किस टाइप की रिएक्शंस बोल सकते हैं? एब्जॉर्ब हीट लेकर तब ब्रेक डाउन हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरी रिएक्शन से हम इसमें देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट है, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस O2 में टूट जाएगा। अब इसको थोड़ी सी बैलेंस करना पड़ेगा। देखिए लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट बैलेंसिंग हमने बता दिया था, Pb पे +2 चार्ज होगा, नाइट्रेट पे -2 चार्ज, इसलिए होल ट्वाइस लगाया गया है। इधर देखिए 6 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, Pb सेम है। अगर हम यहां पे देखिए 2 नाइट्रोजन लगा रहे हैं, 2 नाइट्रोजन लगाएंगे तो 2 to 4 2 6 6 7 हो रहा है, ज्यादा हो गया। ऐसा करते हैं, इधर 2 लगाइए फिर से, तो 2 लगाएंगे तो 3 to 6 नाइट्रोजन जो हमारे अब कितने हो गए? नाइट्रोजन 4 हो गए और 3 to 6, तो हम नाइट्रोजन यहाँ 4 लगाते हैं। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो यहाँ, ऑक्सीजन 3 to 6 to 12 ऑक्सीजन इधर हो गए। लेड 2 होगा तो यहाँ 2 लगाइए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 to 8 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन 12 ऑक्सीजन, लेड 2 है, 2 लेड है, NO2 4 नाइट्रोजन 4 नाइट्रोजन इधर भी आ गया है आपका, ये देखिए होल ट्वाइस में है ना। तो इस तरीके से हम बैलेंस कर लेंगे। ऐसे बैलेंसिंग फिर से मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा 8-10 रिएक्शंस को कैसे आपको बैलेंस करना होगा। पहले मेटल बैलेंस करते हैं, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अभी देख लेते हैं ये, तो हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये क्लियर। फिर एक और रिएक्शन इसका देख लीजिए, अगर AgCl है, AgCl सॉलिड है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाएगी आपका Ag+ और Cl- आयन में, तो ये क्या हो जाएगा? और Ag+ और Cl2 में टूटेगा ये, तो ये सॉलिड है और ये गैस है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो इधर फ्लोरीन कितना है? देखिए 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ अब सिल्वर 2 हो गया, यहाँ 2 लगा दीजिए। तो फिर से देख लीजिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीट एनर्जी ले रही है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, दैट मींस कहने का मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन है, तभी ये टूट रही है। फिर लेड नाइट्रेट को हम लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देकर बैलेंस कर लिए हैं। फिर सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, सिल्वर अलग हो जाएगा, सॉलिड पार्ट्स होता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इसमें आप के इसमें 2-3 रिएक्शन देखे थे, एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम आयरन सल्फेट का, क्या FeSO4 आयरन सल्फेट ये टूट जाती है, हीट कर देंगे हम, हीट का साइन ऐसे बना नहीं सकते, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस करना, सबसे पहले मेटल बैलेंस करते हैं।
2Fe है तो 2Fe यहाँ लगाइए, लेकिन यहाँ 4 टू 8 ऑक्सीजन हो रहा है। 8 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन टू 5 और 3 8 हो रहा है, लेकिन सल्फर बैलेंस नहीं कर रहा है। सल्फर 2 है, 3 टू 5, 5 और 3 8 ऑक्सीजन हो रहा है। आयरन भी 2 हो गया और सल्फर 1 1 2, तो 2 सल्फर भी हो गए। तो बैलेंस इक्वेशंस है 8, रोज लगा दिए। 4 टू 8 ऑक्सीजन, फिर यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन। तो 8 ऑक्सीजन इधर भी है, 8 ऑक्सीजन। आयरन 2, आयरन 2Fe इधर भी है, 2Fe इधर भी है। एक सल्फर यहाँ पे है, एक सल्फर यहाँ पे है, 2 सल्फर। ठीक, दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन इसका देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी है, वो देखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में देखिए जैसे जिंक रिएक्ट विथ CuSO4, तो इसमें से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगी और प्लस कॉपर, कॉपर सॉलिड्स फॉर्म होगा, इसमें जिंक सॉलिड्स फॉर्म्स है। और ये एक्वस का मतलब सॉल्यूशन आयन से टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर हमारा आयरन है, आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शंस करा देंगे, तो ये हमारी डिस्प्लेस क्या होगी, इसमें कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी, FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हम समझे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा। एक इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसको हम समझ सकते हैं। अगर लेड है Pb को Pb है और क्यूप्रस क्लोराइड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा देते हैं, तो ये हमारा PbCl2 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन से। ये एक्वस में हो गया, कॉपर सॉलिड अलग हो गया। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको देख लेते हैं। प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मैंने आपको हाई स्कूल से ऊपर का बता दिया, हाई स्कूल में कम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 11th 12th में आपको इस्तेमाल किया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लिथियम सोडियम
बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, जो ऊपर होगा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इसमें आप रिएक्शन देख लीजिए, जिंक है, जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। इस नीचे तक आप बनाएंगे, किसी पेज पे आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ आ नहीं पा रहा है, हाजी ये जी, परंतु और नहीं। इसको याद करने का तरीका भी है, लिखबा, ये दोनों सर का, नामगल, 2-3 बार नामगल, ये आपको 12 तक यूज किया जाएगा। मंजनकर, मंजनकर, फेकड़ को, नीसन, प्लेबैक, नीसन, ये दोनों, और ये है प्ले बैक। फिर हाकू, हाकू, हाजी, एजी, परंतु और नहीं, परंतु और नहीं। तो ये देखेंगे हम, कॉपर, जिंक भी देखे थे, आयरन देखे हैं। आयरन देखिए, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बस ध्यान रखिए, जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। कहने का सेंस ये होगा कि आप एग्जांपल्स में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सिस्टम है, सिस्टम में एक डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग लखनऊ या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो जैसे एसपी है वो दरोगा या सिपाही को डिस्प्लेस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या सीओ या दरोगा जो है एसपी को सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रो के उसी तरीके से पावर में ज़्यादा होगा ना, तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो वो हमें बाद में बताऊंगा कि कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कर रहे हैं, तो इसी के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लेड को CuCl2 से, तो लेड देखिए, लेड आपका कहाँ है, लेड 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 यहाँ पे है, ये नीचे है ना, ये सीरीज एकदम नीचे तक आ रही है। मेरे पास मेरे कॉपी में जगह नहीं था, तो मैंने बोर्ड पे जगह नहीं था करने से, तो ये नीचे तक आई है एकदम सीरीज में। एक पेज पे आप इसको बनाएंगे। ऊपर लिखबा, ये देखो लिखबा, लिखबा सरका, नामगल, सोडियम मैग्नीशियम नामगल, मंजन कर, फेकड़ को, नीसन, प्लेबैक, हाकू, हाजी, एजी, परंतु और नहीं। इतने में आपका काम चल जाएगा, आप 11-12 तक का काम चलेगा। तो और भी कुछ है, लेकिन इतने मैं थोड़ा सा हाई स्कूल से ज्यादा में लिख दिया हूँ, हाई स्कूल में कम दिया हुआ है, मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल लिख दिया है। आप एक पेज में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लिखेंगे, जो ऊपर वाले होगा वो नीचे को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मैं बता चुके हैं केमिस्ट्री पूरी एक्सपेरिमेंटल होती है, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये रखा गया है। तो लेड को कॉपर क्लोराइड प्लस लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, अगर जिंक को हम जिंक प्लस HCl, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट ये मिला देंगे, जिंक देखिए यहाँ है ना, तो हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर ही देगा, ZnCl2 प्लस H2 यहाँ तो लगा दीजिए, पहले तो जाकर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी कि जिंक के बर्तन में कॉपर जो होगा, जिंक के बर्तन में हम HCl को रखेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से। तो जिंक जो होगा, अगर हम कॉपर को HCl से रिएक्शंस करा देंगे तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, रिएक्शन नहीं होगी। अगर कॉपर को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगी। क्या हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन में नहीं लिखूंगा, बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो किसी से भी देख सकते हैं, सिल्वर से, सिल्वर से अगर रिएक्शन करा देंगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। ये सिल्वर को हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शंस नहीं होगी।
सिल्वर को, Ag। ठीक है, रिएक्शंस जिनका है आयरन का करा लीजिए। आयरन को हम H2SO4 से रिएक्शंस करा लो आप डाइल्यूट, तो ApSO4 तो बन जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी प्लस H2। ठीक, तो ए लिखने याद करने का तरीका बता दिए। लिखवा सर्कल नामकरण मंजनकर फेकट को निशन फ्लेवर कपू हाजी एजी परंतु और नहीं। ठीक है, तो फिर आगे देखिए जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन जो फोर्थ रिएक्शन हमारी थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं बेटा जल्दी से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देख लीजिए जैसे ए बी है, सी डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, AC हो जा सकता है, BD हो जाएगा। वो डिपेंड करेगी कंपाउंड्स कौन सा है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड्स कौन सा है। सोडियम सल्फेट के में हम बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, प्लस ये देखिए NaCl बनेगा। तो क्लोरीन कितनी है, 2 है, सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसमें का सोडियम इसमें क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया है, और ये बेरियम सल्फेट जिसकी सिमिलरिटी मिलेगी उसी के साथ बॉन्ड बनेगी, यानी कंपाउंड्स बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट में हम NaCl मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में हम सिल्वर नाइट्रेट में हम जो है NaCl मिला देते हैं, NaCl एक्वस का, ये आपका बन जाएगा, ये भी एक्वस होगा, ये आपका बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, बैलेंस रिएक्शन बनेगी, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl आपकी बैलेंस रिएक्शंस बनेगी। और बेरियम सल्फेट का ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होगा, व्हाइट PPT। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है बॉटम पे शिफ्ट होगा। जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे 11th में देख सकते हो, तो 11th में करते हैं, 12th हाई स्कूल में तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, आपको कराया नहीं जाता है। बच्चे थोड़ा सा सैतानी कर लेते हैं क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट, हाथ पे गिर गया या कोई एसिड प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो टीचर्स उनको करके दिखा दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता है, और 11th में बहुत केयरफुली कराया जाता है। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट मतलब बॉटम पे शिफ्ट हो जाएगी। इसमें भी सोडियम नाइट्रेट का आपका फिट होगा, ये भी व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा आपका, व्हाइट PPT प्रिसिपिटेट, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा। व्हाइट प्रिसिपिटेट मतलब कि एक इनसॉल्युबल होगा, बॉटम पे शिफ्ट होगा, इनसॉल्युबल। ठीक है, अब जो है थोड़ा सा, अब हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस देखनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गए। फिर से हम देख लेते हैं जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें 2-3 रिएक्शन देखे थे, एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम आयरन सल्फेट का, क्या FeSO4, आयरन सल्फेट टूट जाती है, हीट कर देंगे हम, हीट का साइन ऐसे बना नहीं सकते, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड।
ठीक है। अब देखिए इसको बैलेंस करना, सबसे पहले मेटल बैलेंस करते हैं। 2Fe है तो 2Fe यहाँ लगाइए, लेकिन यहाँ 4 2 8 ऑक्सीजन हो रहा है। 8 ऑक्सीजन, इधर 3 ऑक्सीजन तो 5 और 3 8 हो रहा है, लेकिन सल्फर बैलेंस नहीं कर रहा है। सल्फर 2 है, 3 2 5 5 और 3 8 ऑक्सीजन हो रहा है। आयरन भी 2 हो गया और सल्फर 1 1 2 तो 2 सल्फर भी हो गए हैं। तो बैलेंस इक्वेशंस है 8 रोज लगा दिए। तो 4 2 8 ऑक्सीजन, फिर यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 5 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 8 ऑक्सीजन। तो 8 ऑक्सीजन इधर भी है, 8 ऑक्सीजन। आयरन 2 आयरन 2Fe इधर भी है, 2Fe इधर भी है। एक सल्फर यहाँ पे है, एक सल्फर यहाँ पे है, 2 सल्फर। ठीक, दैट्स क्लियर। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन इसका देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी है, वो देखते हैं हम। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में देखिए जैसे जिंक रिएक्ट विथ CuSO4, तो इसमें से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ZnSO4 बन जाएगी और प्लस कॉपर, कॉपर सॉलिड्स फॉर्म होगा। इसमें जिंक सॉलिड्स फॉर्म्स है और एक्वस का मतलब सॉल्यूशन आयन से टूट जाएगा। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन, जिंक कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। फिर हमारा आयरन है, आयरन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्शंस करा देंगे, तो ये हमारी डिस्प्लेस क्या होगी, इसमें कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगी, FeSO4 बन जाएगा प्लस कॉपर। ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे हम समझें कि कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा। एक इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से इसको हम समझ सकते हैं। अगर लेड है पीबी को पीबी है और कीप्रस क्लोराइड कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करा देते हैं, तो ये हमारा PbCl2 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा बैलेंस इक्वेशन से। ये एक्वस में हो गया, कॉपर सॉलिड अलग हो गया। कौन किसको डिस्प्लेस करेगा इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसको देख लेते हैं। प्लस कॉपर प्लस कॉपर प्लस कॉपर, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मैंने आपको हाई स्कूल से ऊपर का बता दिया, हाई स्कूल में कम एलिमेंट्स दिए हुए हैं।
11 12 में आपको इस्तेमाल किया जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन में, केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। लिथियम, सोडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, जो ऊपर होगा नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। इसमें आप रिएक्शन देख लीजिए, जिंक है, जिंक कहाँ पे है, यहाँ पे है, और कॉपर कहाँ पे है, नीचे है। इस नीचे तक आप बनाएंगे, किसी पेज पे आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ आ नहीं पा रहा है, हाजी ये जी परंतु और नहीं। इसको याद करने का तरीका भी है, लिखबा, ये दोनों सर का, नामगल, 2-3 बार नामगल, ये आपको 12 तक यूज किया जाएगा। मंजनकर, मंजनकर, फेकड़ को, नीसन, प्लेबैक, नीसन, ये दोनों, और ये है प्ले बैक। फिर हाकू, हाकू, हाजी, एजी, परंतु और नहीं, परंतु और नहीं। तो ये देखेंगे हम, कॉपर, जिंक भी देखे थे, आयरन देखे हैं। आयरन देखिए, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होगा, हाई स्कूल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा बस ध्यान रखिए, जो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको ध्यान रखना है, जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देगा। कहने का सेंस ये होगा कि आप एग्जांपल्स में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सिस्टम है, सिस्टम में एक डिस्ट्रिक्ट है, हम लोग लखनऊ या जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, तो जैसे एसपी है वो दरोगा या सिपाही को डिस्प्लेस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या सीओ या दरोगा जो है एसपी को सस्पेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रो के उसी तरीके से पावर में ज़्यादा होगा ना, तो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो वो मैं बाद में बताऊंगा कि कौन किसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कर रहे हैं, तो इसी के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। लेड को CuCl2 से, तो लेड देखिए, लेड आपका कहाँ है, लेड 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 यहाँ पे है, ये नीचे है ना, ये सीरीज एकदम नीचे तक आ रही है। मेरे पास मेरे कॉपी में जगह नहीं था, तो मैंने बोर्ड पे जगह नहीं था कनेक्शन, तो ये नीचे तक आई है एकदम सीरीज में। एक पेज पे आप इसको बनाएंगे। ऊपर लिखबा, ये देखो लिखबा, लिखबा सरका, नामगल, सोडियम मैग्नीशियम नामगल, मंजन कर, फेकड़ को, निशन, प्लेबैक, हाकू, हाजी, एजी, परंतु और नहीं। इतने में आपका काम चल जाएगा, आप 11-12 तक का काम चलेगा। तो और भी कुछ है, लेकिन इतने मैं थोड़ा सा हाई स्कूल से ज़्यादा में लिख दिया हूँ, हाई स्कूल में कम दिया हुआ है, मैंने पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल लिख दिया है। आप एक पेज में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक लिखेंगे, जो ऊपर वाले होगा वो नीचे को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन नीचे वाले ऊपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, मैं बता चुके हैं केमिस्ट्री पूरी एक्सपेरिमेंटल होती है, तो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये रखा गया है। तो लेड को कॉपर क्लोराइड प्लस लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, अगर जिंक को हम जिंक प्लस HCl, ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट ये मिला देंगे, जिंक देखिए यहाँ है ना, तो हाइड्रोजन को तो डिस्प्लेस कर ही देगा, ZnCl2 प्लस H2 यहाँ पर लगा दीजिए। पहले तो जाकर जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी कि जिंक के बर्तन में कॉपर जो होगा, जिंक के बर्तन में हम HCl को रखेंगे तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस बहुत तेजी से। तो जिंक जो होगा, अगर हम कॉपर को HCl से रिएक्शंस करा देंगे तो कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, रिएक्शन नहीं होगी। अगर कॉपर को HCl से रिएक्शन कराएंगे तो नहीं होगी। क्या हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शन में नहीं लिखूंगा, बताने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो किसी से भी देख सकते हैं,
सिल्वर से अगर रिएक्शन करा देंगे तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा ये। सिल्वर को हम डाइल्यूटेड सेल से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शंस नहीं होगी सिल्वर को, ये जी ठीक है। रिएक्शंस जिनका है आयरन का करा लीजिए, आयरन को हम H2SO4 से रिएक्शंस करा लो आप डाइल्यूट, तो ApSO4 तो बन जाएगा, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी प्लस H2, ठीक। तो ये लिखने याद करने का तरीका बता दिए, लिखवा सरकार नामकर मंदेरकर फेकट को निशन फ्लेवर कपू हाजी एजी परंतु और नहीं, ठीक है। तो फिर आगे देखिए जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट रिएक्शन जो फोर्थ रिएक्शन हमारी थी वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं बेटा जल्दी से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें देख लीजिए जैसे ए बी है, सी डी, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सी हो जा सकता है, बी डी हो जाएगा। वो डिपेंड करेगी कंपाउंड्स कौन सा है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कंपाउंड्स कौन सा है। सोडियम सल्फेट के में हम बेरियम क्लोराइड मिला देते हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा, BaSO4 बन जाएगा, प्लस ये देखिए NaCl बनेगा। तो क्लोरीन कितनी है, 2 है, सोडियम कितना है, 2 है, यहाँ 2 लगा दीजिए। ये डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इसमें का सोडियम इसमें क्लोरीन से रिएक्शन कर लिया है, और ये बेरियम सल्फेट जिसकी सिमिलरिटी मिलेगी उसी के साथ बॉन्ड बनेगी, यानी कंपाउंड्स बनेगा। सिल्वर नाइट्रेट में हम NaCl मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 में हम सिल्वर नाइट्रेट में हम जो है NaCl मिला देते हैं, NaCl एक्वस का, ये आपका बन जाएगा, ये भी एक्वस होगा, ये आपका बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट, बैलेंस रिएक्शन बनेगी, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl, सोडियम नाइट्रेट प्लस AgCl आपकी बैलेंस रिएक्शंस बनेगी। और बेरियम सल्फेट का ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, व्हाइट PPT, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है बॉटम पे शिफ्ट होगा। जब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे 11th में देख सकते हो, तो 11th में करते हैं, 12th हाई स्कूल में तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट दिखाया जाता है, आपको कराया नहीं जाता है, बच्चे थोड़ा सा शैतानी कर लेते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट, हाथ पे गिर गया या कोई एसिड प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तो टीचर्स उनको करके दिखा दिया जाता है, बच्चों को नहीं दिया जाता है, और 11th में बहुत केयरफुली कराया जाता है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब वाटर पे शिफ्ट हो जाएगी। इसमें भी सोडियम नाइट्रेट का आपका फिट होगा, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा आपका, व्हाइट PPT प्रेसिपिटेट, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट मतलब कि एक इनसॉल्युबल होगा, वाटर पे शिफ्ट होगा, इनसॉल्युबल, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा, अब हमको ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस देखनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गए। फिर से हम देख लेते हैं जरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट जो था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं।
गेन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन और कार्ड ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन और कार्ड ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कोई ये मतलब कि जिससे रिएक्शंस कराएंगे वो है ये रिमूवल या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन और कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कहने का सेंस ये है ऑक्सीजन का गेन होना यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन और कार्ड ऑक्सीडेशन, या मतलब कि ऑक्सीजन का ऐड होना या गेन होना और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड हो जाना किसी कंपाउंड। अब देख लीजिए इसमें रिएक्शंस हम देख लेते हैं। कॉपर प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देंगे, Q प्लस ऑक्साइड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन दो बैलेंस कर लेते हैं। अब देखो आप इसमें इस ऑक्सीजन को ये कॉपर ऑक्साइड बन गया है, तो ये क्या हो रहा है, यही तो किया है गेन ऑफ, इसमें ए सपोज दैट ए और ए ऑफ O2 है, ये क्या कर लिया, गेन कर लिया ना। ये देखिए कॉपर ऑक्सीजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा कि इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिंक को ऑक्सीजन से रिएक्शंस करा देते हैं, जिंक प्लस O2 टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड। ये देखिए ए है, ये O2 एडिशन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिंक ऑक्साइड बन गया, दो ऑक्सीजन, दो लगा दीजिए, दो। तो इसमें भी देखिए गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। फिर हम इसमें आगे देख लेते हैं H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2 ये आपका क्या कंपाउंड्स बन जाएगा, HCl प्लस सल्फर भाग जाएगा, सल्फर अलग हो गया 2HCl। कहने का सेंस ये होगा H2S प्लस Cl2 gives 2HCl प्लस सल्फर। अब इसमें देखिए, इसमें कहा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहां से ये सल्फर जो है हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है ना ये। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर रिमूव कर दिया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया है ना। तो ये क्या कर लिख लेंगे हम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एक था रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो एक क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का लॉस होना या ऑक्सीजन का गेन होना क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो, ये प्लस O2 एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बात वही है कहने का सेंस। गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन या रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से सल्फर, देखिए सल्फर H2S था ना, सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, पंजेंट स्मेल होती है, इसकी रोटेन एग की स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की। H2S की स्मेल जो होती है, ये हम लोग 11th में एक्सपेरिमेंट कराते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जाता है रोटेन एग। रोटेन एग सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की H2S का। H2S में कोई रिंग मिलाएंगे तो HCl और सल्फर अलग हो जाएगा। ठीक है, एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम इसमें। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हाइड्रोजन वाला। HCl जो होगा टूट जाएगा प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, ये हीट कर देते हैं, हीट कर देंगे, बैलेंस कर लीजिए। अब ये देखिए HCl जो है, HCl यहां से क्या किया हुआ है, Cl यहाँ लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है इसमें, देखिए हाइड्रोजन अलग हो गया ना, HCl कंपाउंड था, यहाँ से अलग हो गया,
तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या गेन ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दैट्स क्लियर, जहां तक मैं समझ रहा हूं आप क्लियर हो गया। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जस्ट रिवर्स या वाइस वर्सा, जस्ट इसका उल्टा होगा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन या गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग बेटा रिडक्शन रिएक्शन अब देख लेते हैं, जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन देख लेते हैं बहुत जल्दी से, कोई एक याद रखेंगे दूसरा याद रहेगा। रिडक्शन रिएक्शन, अभी मैंने बताया था ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जस्ट उसी से देख लीजिए आप। इसमें A प्लस H2 ये क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं, गेन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, और या -O2 मतलब कि रिमूवल, लॉस माइनस में, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। जस्ट उसका उल्टा है ना, जस्ट उसका उल्टा है, जस्ट उसका उल्टा है। A प्लस H2 गेन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन, और A प्लस O2 लॉस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। इसका रिएक्शंस देख लेते हैं हम। CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 ये बन जाएगा आपका H2O प्लस कॉपर, H2O प्लस कॉपर, H2O प्लस कॉपर। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन जो है यहां पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, यहां देखिए कॉपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन लॉस कर दिया ना, कॉपर यहां सेपरेट हो गया है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन हो जाएगा। फिर हम देख लेते हैं दूसरी H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2 इस सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सनलाइट, ये बन जाएगा HCl, बैलेंस कर लीजिए। यहां पे क्या हो रहा है, ये देखिए Cl2 क्या किया है, Cl2 क्या किया है, Cl2 इनको यहाँ Cl2 प्लस H2 भी लिख सकते थे, Cl2 क्या किया है, एडिशन कर लिया है ना, ये देखिए ये सब कोऑर्डिनेट A और ये H2 लिए हुए हैं, तो एडिशन यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, क्लोरीन क्या कर लिया है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ये रिडक्शन रिएक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन। जहां तक मैं समझ रहा हूं आपका क्लियर हो गया होगा, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, जस्ट रिवर्स उल्टा है, उसमें था गेन ऑफ ऑक्सीजन और इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों आपका जो होगा, इसमें गेन ऑफ हाइड्रोजन है रिडक्शन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होगा। अब एक हमारे पास रिएक्शन बची है सिर्फ आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, वो देख लेते हैं हम जल्दी से।
रिडॉक्स रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, वो रिएक्शन हमारी कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, वो रिएक्शन हमारी कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, वो रिडक्शन हमारी कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन इसमें देखिए ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, वो रिएक्शन हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। एग्जांपल्स हम इसका देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल जो होगा H2 plus Cl2, H2S plus Cl2, नीचे लिखते हैं H2S plus Cl2 gives क्या बना लेगा, HCl बनेगा और सल्फर क्या होगी, अलग हो जाएगी। अब क्लोरीन जो है, अभी हम लोगों ने देखा था ना, क्लोरीन क्या कर रही है, क्लोरीन क्या की है, हाइड्रोजन ऐड की है ना, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अभी हम लोगों ने देखा था। और यहां से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ H2S हाइड्रोजन लॉस कर दिया है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन जिसमें हो रहा था वो क्या कहलाती थी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ना। ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी पढ़े थे हम लोग, क्या होता है, रिडक्शन। देखिए यहां H2S से Cl2 जो है वो हाइड्रोजन को गेन करके HCl बना लिया है, HCl बना लिया है, 2HCl बन गया है, तो हाइड्रोजन गेन कर लिया है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन का रिडक्शन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन H2S जो होगा, अभी हाइड्रोजन सल्फाइड बना रहे थे, एरोटेनेल की स्मेल होती है, ठीक है, सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है, काफी बदबूदार होती है। लैब में जब हम लोग प्रैक्टिकल कराते हैं तो पूरी लैब जो होती है स्मेल से भर जाती है, ठीक है। तो H2S जो है सल्फर जो है हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। तो दोनों एक साथ रिएक्शन है, तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा, दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन इसका देख लेते हैं। दूसरी रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 क्या बन जाएगा, H2O प्लस कॉपर। कॉपर ऑक्साइड जो है H2 क्या हुआ है, H2 तो ऑक्सीजन को गेन किया है ना, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। और ये देखिए ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 टू फॉर्म H2O, और कॉपर अलग हो गया है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन को क्या किया है, लॉस किया है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां देखो ना CuO है, यहां Cu हो गया, ऑक्सीजन कहां गायब हो गया, ऑक्सीजन ये ले लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहां लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होंगे, उससे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन आपका क्लियर हो गया, रिडक्शन क्लियर हो गया, और ये दोनों रिएक्शन एक साथ होगी जिसमें ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन और देख लेते हैं इसका, यो प्लस कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Pb बन जाएगा। अब देख लीजिए इसमें कार्बन क्या किया है, कार्बन ऑक्सीजन को गेन किया है ना, और लेड जो है ये क्या किया है,
कार्बन ऑक्सीजन को गेन किया है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन यहां से चुरा लिया, छीन लिया है। गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीडेशन, पीछे अभी पढ़ाए थे अभी। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यहां देखिए लेड ऑक्साइड है, लेड बच गया ना, ये लेड ऑक्साइड था आपका, तो ऑक्सीजन इसकी कहां चली गई? भाग गई, लॉस हो गई। तो लेड ऑक्साइड जो है, लेड बचा हुआ है, तो लॉस ऑफ क्या होगा ये आपका? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगी? रिडक्शन। और तो ये दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। गेन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो ये जो है गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाएगी, रिडक्शन कहलाएगी। तो ये दैट्स रिडॉक्स रिएक्शंस क्लियर हो गया। कुछ पॉइंट्स और इसमें बैलेंसिंग बची हुई है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो बैलेंसिंग बताए थे, ऐसे तो मैं बैलेंसिंग करा के रिएक्शंस करा रहा था, लेकिन थोड़ी सी बैलेंसिंग और कुछ और टॉपिक पे एक चैप्टर से आपका फिनिश हो गया, कुछ और थोड़ी सी है रेसिडिटी और सारी चीज़ें थ्योरेटिकल्स तो कर लेंगे। तो कुछ बैलेंसिंग इस पे हम करा देंगे, कुछ क्वेश्चंस इसका। तो नाउ देन कंप्लीट योर चैप्टर्स। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अभी जो भी आप पढ़ेंगे थोड़ा सा कॉपी में राइट डाउन, लिख के पढ़ेंगे तो आप क्लियर हो जाएगा, लिख के अपने से करने की कोशिश करेंगे आप इसको, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जरूर कर लेंगे, इसको लिख के करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।